नमस्कार दोस्तों। आज चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल की। और पश्चिम बंगाल की राजनीति में उथल पुथल जो हो रही है उसके बारे में विस्तार रूप से जानेंगे। तो 5 पॉइंट पर चर्चा करेंगे, जिसमें पहला होगा कि ममता बनर्जी का जो प्लानिंग है वो कैसे फेल हो गया। दूसरा, हमलावर जो पकड़ा गया वो कौन था, किस पार्टी से था और क्यों किया। तीसरा, सिग्नेचर का मामले में जो अभिषेक बनर्जी पे तलवार लटकी है, सीआईडी तो जांच में पहुंच गई, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चौथा, पार्टी से किसको निकाला गया, मतलब टीएमसी की पार्टी से किसको निकाला गया, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और पांचवा, पार्टी में बगावत। चलिए तो चर्चा करते हैं। पहला स्टार्ट करते हैं कि ये प्लानिंग है ना, तो हुआ कैसे। तो आप जान रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी पे सोनारपुर में हमला हुआ था, अंडे फेंके गए थे कुछ महिलाओं द्वारा और कुछ पब्लिक के द्वारा। उसे विरोध का सामना करना पड़ा था, जिसमें कुछ सुनने में आया था कि हाथापाई भी हुई है ना। तो कुछ विरोध का सामना करना पड़ा। तो और उसके बाद उसी के कल होगा कल्याण बनर्जी पे। तो ये कल्याण बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पे क्या ये पब्लिक गुस्साई हुई थी। पब्लिक तो गुस्साई हुई है, और पब्लिक जो गुस्साई हुई है वो गुस्सा तो निकलेगा ही, परंतु ये पब्लिक के जगह पे निकला कौन। जब पुलिस ने इसकी जांच की, कैमरे पे बहुत लोग, मीडिया जब कैमरा पे आया तो पता चला कि अरे ये तो, गिरफ्तार होने के बाद बताता हूँ कि क्या पता चला। ये तो पता चला कि ये तो उसी पार्टी का निकला, टीएमसी का ही। अरे भाई, 6 लोग गिरफ्तार कर लिए गए और 6 में से 4 तो टीएमसी के निकले। और टीएमसी के कौन, तो एक अनुधति करके, अनुधति मैत्रा, ठीक है, उर्फ लवली मैत्रा के करीबी वही लोग निकल गए। और वो कौन पार्टी से, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी। अब बताइए, तो ये आरोप लगा रहे थे कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की बीजेपी ने करवाया है, बीजेपी ने मुझे मारने की कोशिश की है। तो ये तो निकल गया उन्हीं का पार्टी का, तो मतलब प्लानिंग पहले से था। हाँ, कि चलो भाई हम यहाँ जाएंगे। कुछ तथ्य है जो मीडिया में ज़्यादा वायरल हो रहा है कि आखिर जो हेलमेट उनको पहनाया गया, तो हेलमेट पहनाने के बाद ही अंडे क्यों बरसाए गए, हेलमेट पहनाने से पहले क्यों नहीं अंडे बरसाए गए। मतलब प्री प्लान था पहले से कि अंडे तभी बरसाना है कि जब मैं हेलमेट पहनूंगा तो तुम लोग अंडे बरसाना शुरू कर देना, है ना। और मैं कहूँगा कि देखो देखो बीजेपी ने वालों ने मेरे साथ क्या किया। तो और रहा बात कल्याण बनर्जी का, कल्याण बनर्जी के भी सुने थे कि पीछे माथे में कोई पत्थर आके लगा, मगर आसपास में कहीं पत्थर गिरा हुआ भी नहीं था। पत्थर अगर माथे पे लगा तो वो नीचे गिरेगा, डायरेक्ट नीचे गिरेगा, तो आसपास में पत्थर नहीं था। वहाँ के लोग, पब्लिक बता रहे हैं कैमरा में कि ना ऐसा तो कुछ नहीं था, किसी चीज़ से कागज या कोई टुकड़ा फेंका या विरोध फेंका जिसपे वो लेके बैठ गया। तो बहुत लोग तो गमछा लगा दिया था, गमछा लगाने के बाद भी वहाँ गमछा जब निकाल के देखा तो गमछा में तो कोई खून नहीं, कोई ब्लड नहीं, माथा फटा नहीं। और कह रहे हैं कि माथा फट गया, ना ही माथा फूला हुआ, कुछ ऐसा नहीं। तो मतलब ये क्या था, ये सुनियोजित एकदम प्री प्लान था, बनाया हुआ था कि अरे भाई ये टीएमसी तो एकदम धाई से बैठते जा रही है, तो इसको ऊपर कैसे उठाना है, विरोध कैसे करना, धरना प्रदर्शन करना है, कैसे करना है। तो ये सब एक प्लान बनाया हुआ था कि ऐसे ऐसे तुम यहाँ जाना, तो आप यहाँ जाओगे, वहाँ पर हम लोगों का आदमी वहाँ पर पहले से प्लान रहेगा। ये पता चला कि ये टीएमसी का ही कुछ गुंडे लोग जो पहले से वहाँ पर मौजूद थे, और ये सब पहले से प्लान था। वो जो हेलमेट भी लगवाया गया था जो अभिषेक बनर्जी को, तो वो भी क्रिकेटर का हेलमेट था, ना कि बाइक चलाने वाला हेलमेट। आप सोचिए, क्रिकेटर का हेलमेट, वहाँ तो कोई क्रिकेटर था नहीं। तो क्रिकेटर जब था नहीं तो उसका हेलमेट कैसे आया, यानी कि साथ में कोई लेके चल रहा था। उनके जो सुरक्षा कर्मी थे वो तो साथ में लेके चल रहे थे। तो उससे हेलमेट लगाया गया, बरसाओ भाई, फुल बरसाओ, यानी अंडे बरसाओ, अंडे बरसाया गया। और इसी की तरह वहाँ भी हुआ। तो ये सब एक तरह से प्री प्लान प्लानिंग था। और ये प्लानिंग ऐसे फेल हुआ जब अभिषेक बनर्जी को जब ले जाया गया कि हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि
ये गलत है, ये बीजेपी ने करवाया है और सब कोई रोड पे धरना प्रदर्शन के लिए बैठ जाएंगे लोग, तो कोई बैठे नहीं, सब फेल हो गया। अब दूसरा आता है हमलावर। हमलावर ने कौन थे हमलावर? तो हमलावर वही आपको जैसे बताया कि 6 हमलावर थे, और जो उस भीड़ में जिन्होंने अभिषेक बनर्जी पे जो वार किए थे, तो वो अभिषेक बनर्जी पे वार करते समय कैमरे में कैप्चर हो गया था, और वही कैमरा के आधार पर पुलिस ने उन लोगों को उठा लिया। तो उनसे पूछा गया, भैया तुम कौन हो? तो बताया कि मैं टीएमसी का हूँ। आप समझ लीजिए कि सारा कहानी क्या है। और एक कहानी और है कि 70 एमएलए का सिग्नेचर करके स्पीकर को दिया गया कि नेता विपक्ष का लीडर चुनना था उसके लिए, और उसके लिए अभिषेक बनर्जी को शायद बनाया जा रहा था नेता विपक्ष का। तो क्या किया अभिषेक बनर्जी कि उसमें से 70 में से 13 लोगों ने शिकायत दर्ज की कि ये जो सिग्नेचर किया हुआ है ये जाली है। तो जाहिर सी बात थी कि जाली है तो कैसे है? तो सिग्नेचर का जहाँ कॉलम था तो उनके वहाँ कैपिटल में नाम लिखा हुआ था। तो अब जाहिर सी बात है कि नाम लिखना और सिग्नेचर करना तो ये तो कदापि सही नहीं है। तो स्पीकर ने भी मांग लिया कि आपने जिस तरह जब मीटिंग किए थे तो उसका जो आप रिकॉर्ड है वो जमा कीजिए, सबमिट कीजिए, और जो डॉक्यूमेंट्स है उसको जमा किए। तो डॉक्यूमेंट्स का जब जांच हुई तो वो सही नहीं पाया गया, और 70 में से 13 विधायक ने कहा कि ये मेरा जाली है। और उसमें 2 पार्टी के जो टीएमसी के पार्टी के विधायक थे, ठीक है, उन्होंने कहा, कंप्लेन किया कि ये जो है वही, मतलब जांच करने भी किसने कह रहा है? टीएमसी के नेता, और ना कि बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे सब टीएमसी का ही कार्यकर्ता ने शिकायत भी किया, और 13 लोगों का जाली सिग्नेचर भी बताया गया कि इन 13 लोगों का कोई मीटिंग में था नहीं, और जबकि इन लोगों के मीटिंग में कहीं गया ही नहीं, तो फिर सिग्नेचर किस बात का? तो अब ममता बनर्जी को जब पता चला तो क्या हुआ जानते हो? पार्टी से उन दोनों को निकाल दिया गया कि भैया हम कहेंगे कि सूरज पश्चिम से उगता है तो बोलो पश्चिम से उगता है, आप बोलोगे नहीं सूरज तो पूरब से ही उगता है, तो मेरे पार्टी में ऐसा नहीं चलेगा, निकलो, ठीक है। और उन लोगों का फिर पार्टी से छुट्टी कर दिया गया। अब पार्टी में जिन्होंने शिकायत की उन दोनों को निकाल दिया गया। तो उनका नाम था संदीपन शाह और त्रिवंद्र बंदोपाध्याय। ये 2 व्यक्ति थे, एमएलए थे। इन दोनों को पार्टी से निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? इसके पीछे आप समझ रहे हैं। और अब चर्चा करेंगे पार्टी में बगावत। तो पार्टी में बगावत तो होना ही था, ठीक है। जब जब मीटिंग में बुलाया जा रहा है तब तक मीटिंग में लोग पहुंच नहीं रहे हैं। तो 6 मई को जब पहली मीटिंग हुई तो उसमें 10 लोग नहीं पहुंचे, चलो वो पहली मीटिंग थी। दूसरी बार 19 मई को हुई तो उसमें 19 लोग नहीं पहुंचे, मतलब 19 मई और 19 लोग नहीं पहुंचे। और तीसरा 31 मई को हुई, 60 लोग नहीं पहुंचे, मतलब 80 में 60 लोग नहीं पहुंचे। अब समझ लीजिए ये आपको क्या दर्शाता है कि ममता बनर्जी बुला रही है और 60 लोग नारादारद, 20 लोग आए मात्र, और वो भी 20 लोग जो आसपास के लोग थे, बस वही लोग आए। कोई वैल्यू नहीं भैया, कोई वैल्यू नहीं। पार्टी में तो ऐसे फूट पड़ने वाली है कि पार्टी का तो बंटाधार होने वाला है। तो आप को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसे ही न्यूज़ अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो फिर लेके आऊँगा इससे भी रोमांचक, और मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है उसके लिए भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा। बहुत ही अट्रैक्टिव है। जो पश्चिम बंगाल के जो आज मंत्री ने शपथ लिए हैं उसके लिए भी मैं वीडियो तुरंत लेके आऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।